बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तमाम अक़साब ज़ाइफ़ के नाज़रीन को मरहबा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबकी नेक हाजात को पूरा फरमाएं। जो लोग बेरोज़गार हैं, बे औलाद हैं, कारोबारी मसले में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से सबकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल फरमाएं। आपके लिए आज एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ है जो कि 27 रजब का है। प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रजब की मुबारक घड़ियाँ हमें जारी और सारी हैं। 27 रजब माह रजबुल मुरज्जब के महीने में एक ख़ास दिन है और उस दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आँखों से अल्लाह पाक का दीदार फरमाया। इसे शब-ए मेराज की रात कहा जाता है। शब-ए मेराज बहुत ही ज़्यादा फजीलतों और बरकतों वाली रात है। शब-ए मेराज 27 रजबुल मुरज्जब को हुई और रजबुल मुरज्जब जो कि अल्लाह पाक का मुबारक महीना है, इसकी अनोखी फजीलतें और अनोखे कमालात हैं। इसमें जो कोई बंदाए मोमिन अल्लाह पाक से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा देता है और उसकी हर हाजत को पूरा करता है और अपने बंदे से फरमाता है, मांग तुझे क्या चाहिए, आज तुझे हर चीज़ अता की जाएगी। तो बंदा मोमिन जब भी कोई चीज़ मांगता है, अल्लाह पाक उसे अपनी जनाब से अता फरमा देता है। हज़रत बाबा दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह शब-ए मेराज के लिए फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की शब 70,000 मलाइका नूर के तुबाक लिए ज़मीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स बेदार हुआ और गुनाहों से दूर हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वो नूर के तुबाक इस पर निसार करें। ये बयान करते हुए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि अफसोस कि इंसान अपने आप को इस नेमत से महरूम रखते हैं और अल्लाह ताला के काम में गफलत करते हैं। प्यारे नाज़रीन, शब-ए मेराज बहुत ही ज़्यादा फजीलतों और बरकतों वाली रात है। इस रात जो भी बंदा मोमिन अल्लाह पाक से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब में रोज़े रखेगा तो अल्लाह पाक उसे इस नहर से सैराब करेगा। रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शाबानुल मुअज़्ज़म आब पाशी और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोता और शाबानुल मुअज़्ज़म में आंसू से सैराब नहीं करता, तो वो रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। रजबुल मुरज्जब जिस्म को, शाबानुल मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने माह हराम में 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता का रोज़ा रखा, इसके लिए 2 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि रजब की फ़जीलतें बाकी महीनों पर ऐसी हैं जैसा कि मेरी फ़जीलत बाकी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम पर। आका करीम का इरशाद है, बेशक रजब अज़मत वाला महीना है और इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब का एक दिन का रोज़ा रखेगा तो गोया उसने साल भर के रोज़े रखे। रजब के नवाफिल भी फजीलतों और बरकतों वाले हैं। ये माह रजब की 27वीं शब को 12 रकात नफल नमाज 4-4 करके करे। इस तरह से पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़े। सलाम फेरने के बाद निहायत ही यकसुई के साथ 3 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और इसके बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े
پھر وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اور سجدے میں جا کر بارگاہ الہی میں عز و انکساری سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ اس کی ہر دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شب معراج کے اور بھی بہت سے نوافل ہیں۔ شب معراج جو کہ عبادتوں اور فضیلتوں والی رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے، رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب، اور رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھے، 12 پوری ہونے پر سلام پھیر دے، اور اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفار 100 بار درود پاک پڑھے تو اپنی دنیا و آخرت میں جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے، اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ پیارے ناظرین، اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے۔ اگر اس رات آپ یہ وظیفہ کر لیں، یا رات کو یا دن کے وقت چلتے پھرتے بس آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، بے شک 27 رجب عشاء کی نماز کے بعد یہ نفل پڑھ، یہ عبادت کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، یا 27 رجب کو دن میں بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 تسبیحات یعنی 300 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ آپ نے 300 بار، اور استغفر اللہ کو 300 بار، اور یا حی یا قیوم کو 300 بار۔ پھر سے سن لیں، تیسرا کلمہ 300 بار، استغفر اللہ کو 300 بار، اور یا حی یا قیوم کو 300 بار پڑھ کر اپنے لیے دنیا و آخرت میں جس چیز کی بھی چاہے دعا مانگیں گے اللہ پاک قبول کرے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگی میں بے پناہ دولت مال آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو لاکھوں کروڑوں عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ آپ یہ عمل کریں، آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ مزید وظائف کے لیے روحان کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔